औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम नाज़रीन को यूसुफ शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो यूसुफ टॉक को सब्सक्राइब करें, प्रेस आइकन बटन दबाएं और जो अपनी जिस तरह की वो वीडियो चाहते हैं, जिस तरह की वो कंटेंट चाहते हैं, उस तरह का वीडियो प्लीज़ हमें मैसेज में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ताकि उस तरह का मैसेज आपको हम दे सकें, दिखा सकें। तो आज का जो कंटेंट है वो एक रिसेंट एक पास्ट 2-3 वाक़यात का मजमूआ करके मैंने बनाया है। और वो वाक़या जो है वो एक तो पाकिस्तान में हुआ है, एक यूके में हुआ है रिसेंटली। और ये दो वाक़यात को देख के, और वैसे ये वाक़या नॉर्मली हर जगह हर वक्त होते रहते हैं, जो जिसका लास्ट ईयर भी बहुत बड़ा फ्लैग आउट हुआ था, बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ था, उनमें से एक रिलेटेड है। और एक आज जो जिस मौजू में बात करना हो वो है डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म। सबसे पहले मैं पाकिस्तान वाले वाक़े की बात बताता हूँ। जैसे 2-4 दिन पहले एक टीवी में ख़बर, एक वीडियो वायरल हुई। जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद के एक सेक्टर में एक हस्बैंड वाइफ के जोड़े को चंद लोगों ने आकर तशद्दुद किया और नाजेबा बातें की, उनके साथ उनको ज़लील किया, रसवा किया और बहुत यानी उनके साथ बदसलूकी की। और क्योंकि वीडियो 1 से 1.5 मिनट की थी, तो उसमें वो चीज़ें नहीं दिखाई गई जो अमूमी तौर पे थी। लेकिन जो FIA ने फिर रेड की, क्योंकि मीडिया में जब ये बात लीक हुई, फिर पुलिस ने और FIA ने रेड की, तो जो कंटेंट निकला है उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना बात भर गई हुई है। सिर्फ 1-1.5 मिनट की जो सिर्फ गालियाँ गलौज तशद्दुद की तस्वीर थी, इसके अलावा भी उन्होंने 2 घंटे जो औरत थी, जो बंदा था, उसको बरहाना करके मारा, उनको तशद्दुद करते रहे 2-2.5 घंटे और उनसे पैसे मांगते रहे। और ये उन्होंने पहली दफ़ा नहीं किया, वो बारहा वो इस जगह आके वो उनके साथ ऐसा करते थे। तो इस दफ़ा वीडियो लीक हुई तो ये पुलिस ने कार्रवाई की। ये एक वाक़या था। दूसरा वाक़या था, जैसा कि आपको पता है, संडे की नाइट को यूरो कप का फाइनल हुआ था इटली और इंग्लैंड के दरमियान, जो कि 1-1 से ड्रॉ हुआ। तो पेनल्टी शूट आउट में मैच हो रहा था इंग्लैंड में। तो ऑलमोस्ट 81,000 प्लस क्राउड जो था वो इंग्लैंड का था और 8,000 प्लस जो था वो इटली का आया हुआ था, इटली से यानी वहाँ पे मैच देखने के लिए। खैर बात ये नहीं थी, जब वो पेनल्टी स्ट्रोक में मैच गया तो जो ब्लैक प्लेयर थे, जो स्याह फार्म थे, जो कि जिन्होंने इंग्लैंड की नेशनलिटी ली हुई थी, उनको इंग्लैंड की तरफ से खिलाया गया था। उनको जो शूट आउट मिस हुई, जिसमें एक साका था जो 19 साल का साका प्लेयर था और एक रदरफोर्ड था, जो 2 मशहूर हैं, जिनसे पेनल्टी स्ट्रोक आउट मिस हुई। तो उसके बाद जो रेसिज्म बहुत ज़्यादा जो बढ़ता गया, और जो कि सोशल मीडिया में ब्रिटेन में इस वक्त एक हाईलाइटेड है कि उन्होंने स्याह फार्मों को बहुत ज़्यादा जो है ना गालियाँ दी, बकवास की, उनके साथ बुरा बुरा कहा, पता नहीं क्या क्या नाजेब अल्फाज किए, जो हम आपको यहाँ पे वीडियो में बता नहीं सकते। तो ये एक ऐसा वाक़यात हैं जो कि एक शर्मनाक है एक सोसाइटी के हवाले से। और आपको जैसे याद होगा, जॉर्ज फ्लॉयड एक लास्ट ईयर एक वाक़या हुआ था। जॉर्ज फ्लॉयड जो कि अमेरिका में एक ब्लैक पर्सन था, जिसको एक पुलिस वाले ने सिर्फ स्याह फार्म होने की वजह से तशद्दुद करके मार दिया गया था, जबकि उसका सांस घुट रहा था। उसकी वीडियो भी बनाई गई थी। उसके बाद पूरी दुनिया में जो यानी स्याह फार्मों ने एहतजाज किया। और आज जो जॉर्ज फ्लॉयड के जो स्याह फार्म था, उसके जो लवाहकीन को इंसाफ मिल गया और उसको सज़ा जो है, जो पुलिस वाला था जो सफ़ेद फार्म था, उसको सज़ा मिल गई। बात सफ़ेद फार्म या स्याह फार्म की नहीं है, मैं इसको ना किसी और कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहा हूँ। जैसा कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुज़ूल हुआ, जब दुनिया में वो आए, उससे पहले जो बुतों का दौर था, क्रैशियों का दौर था, जो भी दौर था, उस दौर में जो है ना वो जो भी लड़की, जो भी बच्ची पैदा होती थी या जो भी बेटी पैदा होती थी, उसको दफना दिया जाता था, मार दिया जाता था कि वो ताकि वो दुनिया में आ ना सके, और सिर्फ मर्दों को, बच्चों को आगे परवरिश करने की इजाज़त होती थी। तो अल्लाह ताला के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे खातमुन नबीयीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये आके डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म की और उन्होंने औरतों और मर्दों को दोनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया और कहा कि जीने का हक़ सबका ही होता है, और कोई मर्द और औरत में कोई तफरीक नहीं। मर्दों को थोड़ी सी सुपेरिटी ज़रूर है,
लेकिन औरतों को ये मारना या दफनाना, ये इस्लाम ने इस चीज़ को कला कमा किया। और आज अल्लाह का शुक्र है इसको सारी दुनिया फॉलो करती है ज़्यादातर। लेकिन हिंदुस्तान के चंद दूर दराज के इलाके ऐसे ज़रूर हैं जहाँ पे अभी भी अगर बेटी पैदा होती है तो उसको जला दिया जाता है या मार दिया जाता है। अगर कंफर्म हो जाए कि बेटी है तो उसको यानी पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशन ये जो रेसिज्म का जो हमारे दौर में चलता जा रहा है। इसी तरह जो ब्लैक लोग जो दुनिया में स्याह फाम हैं, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु स्याह फाम थे, उनको अल्लाह ताला ने इतना बुलंद मर्तबा दिया कि वो मुसलमान होने के बाद इतनी उनकी अज़ान थी, लोग उनकी अज़ान से उठ के नमाज़ पढ़ते थे। तो ब्लैक हो या वाइट हो या ब्राउन हो, हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता, हर इंसान का जीने का हक़ है। जो भी इंसान दुनिया में आता है उसका एक मकसद होता है, वो अल्लाह ताला ने एक किसी मकसद के साथ बनाया होता है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई चिट्टा है, कोई भी आप वर्ड ले लें। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आप अगर आज एक मैच हार गए तो आप किसी काले के साथ बुरा सलूक करना शुरू हो जाए। आज आप अगर आप गोरे हैं तो आपको फोकत है। देखें जैसे कि आपको ये पता है ये जुल्हज का महीना चल रहा है और इस्लाम का ये आखिरी महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से। तो इसमें जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना एक ही जो हज किया था और आखिरी हज जो खुतबा हज कहते हैं, उसमें तफरीक इसी कि किसी को किसी में कोई फोकस हासिल नहीं है, ना अरबी को अजमी में, ना अजमी को अरबी में, किसी को कोई फोकस हासिल नहीं है। तो अगर किसी को फोकस है तो तकवा में है। अगर आज आप इस ज़िंदगी किसी अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हैं तो सबसे पहले ये लाजमी रखें कि बेशक आप हिंदू हैं, बेशक आप क्रिश्चियन हैं, बेशक आप सिख हैं, बेशक आप मुसलमान हैं, बेशक आप कोई किसी भी मज़हब में, जो इंसानियत का मज़हब है उस पर ज़रूर फोकस करें। फिर अपने मज़हब को ज़रूर फोकस करें कि हर मज़हब में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोका गया है। उसमें ये कहा गया कि कोई भी मज़हब डिस्क्रिमिनेशन की इजाज़त नहीं देता। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हज़रत ईसा की वालदा थी, अल्लाह ताला वो पाक इंसान थी, कोई वो औरत थी जिनकी जिस्म से हज़रत ईसा का नज़ूल हुआ जो दुनिया में आए। फिर हज़रत आमना देख लें, फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा देख लें, फिर हज़रत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, हज़रत खदीजा, जितनी भी पाक औरतें हैं। फिर आपको ये जो गौस बख्श ये जो हज़रत जो गौसे आज़म की वालदा साहबा का जिक्र मैं बताना भूल कर, क्योंकि नाम मेरे ज़हन से निकल गया था। तो गौसे आज़म का जो जिक्र है, उनकी वालदा ने जब वो यानी वालदा बनने वाली थी तो उन्होंने 15 पारे हिफ्ज़ किए थे। और जब गौसे आज़म का पैदाइश हुई तो उनके यानी उन्होंने 15 पारे हिफ्ज़ किए हुए निकले थे, यानी उनको इतना कुरान पाक 15 पारे याद थे। तो बेसिकली हमारे तरफ औरत हो या मर्द हो, या इसमें कोई तफरीक नहीं है। हाँ, औरत को थोड़ी सी हदूद का बताया गया कि उनके लिबास का, उनके मिलने जुलने का, उनका तरीक़ा कार का थोड़ा सा एहतराम अल्लाह ताला ने ज़्यादा रखा हुआ है, क्योंकि वो हमारी हया है, वो उनका पर्दे की एक अलग शरीयत। लेकिन आप देखें कि जब अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि अगर औरत को ज़रूरत पड़े तो घर काम के लिए भी निकल सकती है, ये नहीं मना नहीं किया। हमारे दीन ने किसी चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी हुई कि यही चीज़ लाजमी या यही चीज़ शादी भी है। उन शादी में भी औरत की पसंद है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि औरत पसंद नहीं कर सकती। ये तो बात देख ले, डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी नहीं है। इसी तरह जो रेसिज्म की वाक़यात है वो अगर पाकिस्तान में हो जाए तो, या इंडिया में हो जाए, या बांग्लादेश में हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा बात उछाली जाती है, जो कि बहुत गलत बात है। तो मैं आज यह बात आप लोगों से करना चाहता हूँ, और यह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म को दोनों को जो है ना रोका जाए। जितनी बात इस आवाज़ में बुलंद किया जाए। अब हिंदुस्तान है, हालांकि हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा बरदराना यानी नेबरिंग कंट्री है, लेकिन उनमें भी कई जगह ऐसे जहाँ पे अंडर 12 एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी जो सख्त कट्टर हिंदू हैं वो बच्चियों को पैदा करने से पहले मार देते हैं। इसी तरह जो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में, जो आपको पता है कि दलित लोग हैं जिनके ऊपर रेसिज्म का बहुत वाक़यात होते हैं, वो आखिर उनके जो कास्ट सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा उनको फोकस दी जाती है। ब्राह्मणों को फिर कुश्तर, फिर क्षेत्र, यानी इनके जो होते हैं, लेकिन दलित को वो बिल्कुल ठुकरा देते हैं, उनको गली का कीड़ा समझते हैं, जो कि गलत बात है। देखिए, हर इंसान का जीने का हक़ है। अगर दीन में आ जाते हैं, हम लोग अभी भी मुसलमान बिन हद में किसी शिया सुन्नी की बात नहीं करता, मैं हदीस और सुन्नी की बात नहीं करता, मैं किसी और की बात नहीं करता।
मैं कहता हूँ कि जिस चीज़ में अल्लाह ताला ने आप लोगों को सहूलत दी हुई है वो तो पहले करें। कि अब अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, आप सच्चे इंसान हैं, आप सब कुछ हैं, आप बुरे अखलाक वाले हैं, तो सबसे पहले ये जो 2 चीज़ें, डिस्क्रिमिनेशन, औरत को देखें, औरत को आप पूरा तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन औरत की मनमानी को भी ना इजाज़त नहीं। ये एक अलग टॉपिक है जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन एक ये जो हमारे यहाँ पे रेप के केसेस हो जाते हैं जी, वो तशद्दुद करके मार दिया जाता है या किसी चीज़ का भी होता है, उसको हम स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं कि ये इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। उस्मान मिर्ज़ा वाला केस हो या आपका वाक़या हो इसके ये इंग्लैंड के जो प्लेयर्स के साथ जो भी सलूक हो रहा है, उसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। क्योंकि पिछले साल भी आवाज़ बुलंद की थी तो एक बंदे को इंसाफ मिले। अब हमें मुश्तरका एक लाहेमल बना के इसकी अगेंस्ट आवाज़ खड़ी करनी चाहिए ताकि आइंदा ये वाक़यात ना हो सकें। अगर हो भी तो अगले बंदे को इतनी सख्त सज़ा मिल जाए कि वो बंदा दोबारा खड़े होने के काबिल ना, और सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल हो कि आइंदा इस तरह का सलूक किया तो हम लोग उनके साथ बुरा सलूक होगा। पाकिस्तान में, यूके में बहुत सख्त कवानीन है, कवानीन हर जगह बहुत सख्त है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का फॉल्ट आ रहा है। वहाँ पे भी इस वक्त ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए और पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि चाहे मर्द हो उसकी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, औरत हो उसकी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, रेसिज्म का कोई वाक़या नहीं होना चाहिए। हमें किसी के बारे में कोई बुरी बात, किसी के मज़हब के बारे में बुरी बात या किसी के लिए कोई बुरी बात नहीं कहनी चाहिए। उम्मीद है कि आप मेरे साथ ये जो बात है इसकी हाँ पे हाँ मिलाएंगे और ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ है वो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह इंडिया में से, पाकिस्तान में से और जहाँ जहाँ ये वीडियो देखी जा रही है वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो आप प्लीज़, आप लोगों से गुजारिश है कि ये डिस्क्रिमिनेशन वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे लिए और सबके लिए आइंदा के लिए सबक हो कि हमने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म नहीं करना। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डोंट फॉरगेट कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।